हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में शिक्षा और रोजगार जगत की हर एक अहम खबर के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और इसी क्रम में सबसे पहले बात करेंगे आज की भर्ती को लेकर, जिसमें आप आज से अभी से आवेदन करते हुए नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट हम लगातार लेकर आते रहते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं JKSSB में रिक्त पदों की जो घोषणा है उससे संबंधित जो विज्ञापन है दोस्तों, वो 772 पदों के लिए जारी किया गया है, जहां पर कंप्यूटर जूनियर असिस्टेंट व अन्य पदों पर यहां पर आपको मौका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अधिकतम 40, 42, 43 और 48 वर्ष के छात्र आवेदन कर सकते हैं। और इससे बड़ी बात है कि अगर आप मैट्रिक पास हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, या इससे कुछ और अन्य अलग अलग डिग्रियां हैं तो उनसे पात्रता से संबंधित भी छात्र यहां पर आवेदन कर पाएंगे। अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आपके शारीरिक मानक परीक्षण, ड्राइविंग टेस्ट, वाक टेस्ट उत्तीर्ण वाले अभ्यर्थी, लिखित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, मूल प्रमाण पत्र सत्यापन, यानी कि हर कुछ होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर नौकरी मिल सकती है। तो इसके आधार पर ही एक दोस्तों मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन लिया जाएगा। आवेदन तिथि की बात करें तो 14 सितंबर 2022 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको 550 रुपए का शुल्क देना होगा और इस आधिकारिक वेबसाइट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, jkssb.nic.in। इस पर आप ऑनलाइन आवेदन व अन्य पूरी जानकारी दोस्तों देख पाएंगे। दोस्तों, आज की अपडेट है 31 जुलाई 2022 की। परिषदीय विद्यालयों में लाखों पद रिक्त हैं, उसके बावजूद सरकार भर्ती से इनकार कर रही है। ऐसे में जितने भी बीएड, डीएलएड, यूपीटेट, सीटेट पास छात्र हैं, उन युवाओं में लगातार रोष बढ़ रहा है। और इसी क्रम में जानकारी देखने को मिल रही है कि जो छात्र हैं वो मुख्यमंत्री जी को ट्विटर के माध्यम से, ज्ञापन देने के माध्यम से, हर तरह से यहां पर मांग कर रहे हैं कि जो रिक्त पदों की प्रक्रिया है, उस पर जो चयन की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू की जाए। क्योंकि दोस्तों, यहां पर देखिए, जानकारी देखने को मिली थी अभी कुछ दिन पहले ही कि पीएबी की एक रिपोर्ट आई थी, जहां पर जानकारी दी गई थी कि तकरीबन 1,26,048 पद यहां पर रिक्त हैं। आप देखिए, यहां पर बताया भी गया है कि पीएबी की एक रिपोर्ट में 1,26,000 के आसपास पद जो हैं वो इस समय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पड़े हुए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा सरकार की तरफ से दाखिल किया गया था, जहां पर भी माना गया था कि 51,112 पद हमारे पास रिक्त हैं। तो ऐसे में 2 लाख के आसपास पद ये यहां पर रिक्त हैं, जो कि लिखित तौर पर हैं। तो इन पर लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि कम से कम 97,000 पदों पर जो प्रक्रिया है प्राथमिक शिक्षकों की वो शुरू की जाए, ताकि विभिन्न, जो कल आपने देखा होगा विभिन्न समाचार पत्रों में बीएसए के माध्यम से खुद बताया गया था कि जो छात्र हैं उनके पठन पाठन का जो कार्य है उसमें काफ़ी ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, वो सभी जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो रही हैं। और केवल दोस्तों शिक्षकों की कमी के कारण बहुत सारे, कल बहराइच जिला था, सीतापुर जिला था, ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर हजारों हजार पद जो रिक्त पड़े हुए हैं, प्लस 5,000, 6,000, 7,000, कहीं कहीं पर 10,000 पद दोस्तों रिक्त पड़े हुए हैं। फिलहाल यहां पर युवा मंच के संयोजक हैं राजेश सचान, उनके द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट किया गया है कल देर शाम, और एक पत्र प्रेषित किया गया जहां पर रिक्त पदों का जो विस्तृत डेटा है वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला दिया गया है और उनसे निवेदन किया गया है कि जल्द से जल्द परिषदीय विद्यालयों में जो शिक्षकों के पद हैं उन पर रिक्त पदों पर जो विज्ञापन देने का जो आदेश है वो अधिकारियों को दें, ताकि उत्तर प्रदेश के जितने भी डीएलएड, बीटीसी, बीएड के छात्र हैं, बेरोजगार छात्र हैं, युवा हैं, उनको नौकरी मिल सके। अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के एडेड विद्यालयों से। जी हां, अगर आप अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में अपने संशोधित परिणाम का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार दोस्तों जल्द समाप्त होने वाला है। हमने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि अगस्त महीने में परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा और इसी क्रम में आज के विभिन्न समाचार पत्रों में चीजें विस्तार से और प्रमुखता से छाप दी गई हैं कि 17 तारीख से पहले, यानी कि 17 अगस्त 2022 से पहले आप इस भर्ती का जो संशोधित परिणाम है वो देख पाएंगे। यहां पर जानकारी, यहां पर देखिए बताया गया है
कि सूत्रों के अनुसार 17 अगस्त को इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होनी है, उससे पहले ही संशोधित परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जो हाई कोर्ट में सुनवाई है उससे पहले, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही दोस्तों ये संशोधित परिणाम पीएनपी जारी करने जा रहा है और इस मामले में ज्यादा फंसना नहीं चाहेंगे अधिकारी। इसी कारण से हर हाल में वो 17 अगस्त से पहले इस संशोधित परिणाम को जारी कर देंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि पीएनपी के द्वारा परिणाम में संशोधन का काम पूरा करते हुए पुराना परिणाम निरस्त करने का जो प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया गया है, क्योंकि जो पुराना यहाँ पर परिणाम आया था उसे पहले निरस्त किया जाएगा, उसके बाद ही नया संशोधित परिणाम दोस्तों आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बताया गया है कि शासन से मंजूरी मिलने के तुरंत बाद जो संशोधित परिणाम है वो आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दिया जाएगा और आप ये परिणाम हर हाल में 17 अगस्त 2022 से पहले देख पाएंगे। आधिकारिक नोटिस जारी होते हुए सबसे हम पहले आपको जानकारी दे देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए। जी हाँ, क्योंकि एक और यहाँ पर पद की भर्ती होने जा रही है। माध्यमिक स्कूल में रखे जाएंगे योग प्रशिक्षक और दोस्तों लगभग आप देख सकते हैं कि 6860 यहाँ पर लगभग ये प्रशिक्षक आप समझ सकते हैं वो रखे जाएंगे, जहाँ पर बताया गया है कि योग शिक्षक रखने का जो प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया गया है। प्रस्ताव में दो तरह से शिक्षक रखने की बात कही गई है। एक तो पहले से कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाते हुए जिम्मेदारी देने की बात कही गई है। दूसरा जो विकल्प यहाँ पर रखा गया है कि संविदा पर फ्रेश युवाओं को मौका दिया जाए। तो ये अच्छी अपडेट है, भले ही संविदा पर लेकिन फ्रेश युवाओं को मौका दिया जाए तो कम से कम 20,000 तक वेतन वो यहाँ पर पा सकेंगे। फिलहाल आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार अर्हता पूरी करने वाले जो भी योग्य अभ्यर्थी होंगे उनको फ्रेश तहत यहाँ पर नौकरी देने का जो कार्य है वो किया जाएगा। अभी शासन को ये भेजा गया है और यहाँ पर देखिए जानकारी भी दी गई है कि लगभग 12,000 रुपए दोस्तों यहाँ पर मानदेय आपको दिया जाएगा। शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। अब पुराने शिक्षकों को प्रशिक्षण कराने के बाद नौकरी दी जाएगी या फ्रेश युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, ये शासन से जो प्रस्ताव में मंजूरी मिलेगी उसके आधार पर ही ये माध्यमिक स्कूलों में योग प्रशिक्षक का जो विज्ञापन है वो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। अगली अपडेट निकल कर आ रही है टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती से। जी हाँ, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में 22,000 जो कि तदर्थ शिक्षकों को हटाने की बात सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की गई थी, उनके पदों को नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में जोड़ने की जो मांग थी उसको लेकर जो याचिका है वो हाई कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। आप देख सकते हैं हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी व प्रवक्ता भर्ती में अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों को 22,000 पद जोड़ने और तब तक भर्ती प्रक्रिया बढ़ाने की यहाँ पर मांग की गई है। शीतला प्रसाद ओझा की ओर से इस याचिका को दाखिल किया गया है और अगले सप्ताह यानी कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में दोस्तों इसकी सुनवाई हो सकती है और वहां से देखने को मिलेगा कि कोर्ट अधिकारियों को, शासन को, सरकार को क्या आखिर में आदेश करती है। अगर जानकारी मांगती है, केस एक्सेप्ट होता है तो आप मान सकते हैं कि इन 22,000 तदर्थ शिक्षकों की जो सीटें हैं वो नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में जुड़ेंगी। फिलहाल सरकार उनको बचाने का काम करेगी और इस आदेश को निरस्त कराने का भी काम करेगी, लेकिन इसमें किसकी जीत होती है आने वाली सुनवाई में दोस्तों पता चल जाएगा। अगर सीटें जुड़ती है तो इससे तदर्थ शिक्षकों को भी लाभ होगा और कुछ युवा बेरोजगार जो युवा हैं जो टीजीटी पीजीटी में फॉर्म भरे हुए हैं उनको भी इसका लाभ दोस्तों मिल सकता है। अगली अपडेट है 6800 प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। जी हाँ, यह मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का ही है, लेकिन उससे अलग हट के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए 6800 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चुनाव से पहले जारी हुआ था और हाई कोर्ट मामले में फंसे होने के कारण यह भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। इसी क्रम में अभ्यर्थियों ने प्रयागराज में एक कल मीटिंग की जहां पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति की वजह से जो नियुक्ति से वंचित हैं 6800 अभ्यर्थियों ने शनिवार को कंपनी बाग चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा के सामने एक बैठक की और उन्होंने उस बैठक में एक प्लान बनाया कि किस प्रकार से 6800 चयनित छात्रों को नियुक्ति मिले, क्योंकि हाई कोर्ट में जो तारीखें हैं दोस्तों वो काफ़ी लंबी मिली हैं। सितंबर की तारीखें मिली हैं, अक्टूबर तक की तारीखें मिली हैं, जिस कारण से सुनवाई नहीं हो पा रही है और अधिकारियों का यही कहना है कि
हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही इस पर नियुक्ति का जो आदेश है वो लिया जाएगा। छात्रों ने यहाँ पर आंदोलन का भी निर्णय ले लिया है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए, अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए, ताकि जल्द से जल्द हाई कोर्ट में सुनवाई हो, मामला निस्तारित हो और उनको नियुक्ति मिले। उन्होंने यहाँ पर प्लान बनाया और यहाँ पर अधिकारियों के चौखट पर चक्कर लगा लगा के वो थक चुके हैं। उसके बाद उन्होंने ये मीटिंग की थी और उन्होंने निर्णय लिया है कि नियुक्ति अगर नहीं दी गई तो जल्द ही वो आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये उन्होंने निर्णय लिया है और आंदोलन करके हाई कोर्ट में सुनवाई करवाने के लिए मांग करेंगे ताकि जल्द से जल्द छात्रों को नियुक्ति मिल सके। अगली वे अपडेट देखने को मिल रही है अग्निवीर आर्मी 2022 की तरफ से। जी हाँ, ये नोटिफिकेशन यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आपको इंतजार था तो आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपके लिए अच्छी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि रिक्रूटिंग ऑफिस हेडक्वार्टर लखनऊ की तरफ से अग्निवीर की जो यहाँ पर रैली है उसके लिए, ये केवल फॉरमैन के लिए यानी कि केवल पुरुषों के लिए है। और रैली का जो पूरा टाइम टेबल है वो जारी किया गया है और 20 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 के बीच में एट कानपुर यूपी की तरफ से इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, जहां पर रैली का पूरा कार्यक्रम यहां पर दोस्तों जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने की यहां पर तारीखें भी दे दी गई हैं, वो चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, 5 अगस्त और उसके बाद यहां पर किस प्रकार से रैली कहां कहां पर है उनकी यहां पर आप देख सकते हैं। काफी ज्यादा जिले में यह रैली देखने को मिलेगी और जिन भी छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो सभी छात्र इस रैली में शामिल हो सकते हैं। और आप देखेंगे कि लगभग सभी जिलों का यहाँ पर नाम है जहाँ पर रैली दोस्तों होने वाली है, जहाँ पर आप लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, फतेहपुर, आप देख सकते हैं कानपुर देहात, उसके बाद उन्नाव, कन्नौज, हमीरपुर, गोंडा, महोबा और आपको बहुत सारे औरैया और बांदा, बाराबंकी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर रैलियां दोस्तों होने जा रही हैं, जो कि 20 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 के बीच में पूर्ण कराई जाएंगी, जिसमें आप अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर स्टोर कीपर, ऐसे अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर अन्य जितने भी पद हैं सभी के लिए यहाँ पर ये जो रैलियां होने जा रही हैं, इसमें 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास जो भी छात्र रजिस्ट्रेशन किए हैं वो इस रैली में दोस्तों आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं और यहाँ पर जो नियुक्ति का रास्ता है वो अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। अगली अपडेट निकल कर आ रही है अवर अभियंता संगणन व फोरमैन भर्ती परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी है, वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कल देर शाम तक दोस्तों जारी कर दी गई। जी हाँ, 2018 की जो प्रतियोगिता परीक्षा थी उसमें संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर लंबे समय से छात्र मांग कर रहे थे और उसी मांग को देखते हुए ये जो अंतिम उत्तर कुंजी है दोस्तों वो जारी कर दी गई। आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट थी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।